महाराज जी, कषाय बढ़ती हुई कषायों को कैसे रोकें और कहाँ किस प्रकार रोकें? वह कषाय कितने समय तक होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले तो आप ये समझो कषाय कैसे कहते हैं। यह आत्मानं कसति, आत्मनः कसति इति कषाय। जो आत्मा को कष्ट देती है उसे कषाय कहते हैं। और सब जानते हैं कषाय चार होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ होती है। कषाय कोई भी अच्छी नहीं होती, सभी आत्मा को कष्ट में डालने वाली होती है। सामान्यतः लोग क्रोध करने को बुरा मानते हैं, माया चलती रहती है, मान कषाय चलती रहती है, लोभ चलता रहता है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अपने को चारों कषायों को जीतना आवश्यक है। भगवान बनना है। होने को कषाय तो लोग कषाय 10वें स्थान तक होती है, किंतु अपने को नीचे की भूमिका में विचार करें तो अपने लिए चार कषाय 9वें स्थान तक उदय में आती है। वो अबुद्धि पूर्वक आती है, तो 6ठे स्थान तक बुद्धि को कषाय की जाती है। इसलिए कषाय जो होती है वो 6वें स्थान अर्थात मुनि महाराज की भूमि तक व्यक्त होती है। उनमें तीव्रता, मनता आदि उनमें भाव भी पाए जाते हैं। किंतु अनंतानुभूति जो कषाय होती है मिथ्या दृष्टि के पास होती है। वह मिथ्या दृष्टि के पास अनंतानुभूति कषाय अनंत काल तक अपना प्रभाव दिखाती है, उसका वासना काल कहा गया है। जो अप्रत्यक्ष रमण क्रोध मान माया लोभ है, वह अमृत सम्यक दृष्टि जीव के पाई जाती है। उसका वासना काल, उसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। प्रत्यक्ष रमण क्रोध मान माया लोभ देह संयमी श्रावक की भूमिका तक पाई जाती है। ये 15 दिन तक अपने वासना को व्यक्त कर सकती है, प्रभाव को दिखा सकती है। किंतु मुनि महाराज की भूमिका में एक संदिग्ध क्रोध मान माया लोभ कषाय होती है। उसका वासना काल, उसका प्रभाव अंतर्मुख बढ़ती होता है। अब अपने को ये सोचना है, विचार करना है कि जो आत्मा को कष्ट देती है वो तो कोई भी कषाय अच्छी नहीं। दीपायन मुनि महाराज थे, उनकी कषाय भी उनको ले डूबी, पूरी तपस्या उनकी नष्ट हो गई, दुर्गति के पात्र हो गए। तो श्रापों को सोचना, बड़े बड़े तपस्या करने मुनि महाराज का भी पूरा तप संयम समाप्त हो जाता है, तो हमारी भूमिका में क्या नहीं हो सकता है। आए दिन आप लोग उदाहरण देखते हो, सुनते हो। एक एक घटना सुनाता हूँ। दिल्ली की शराब व्यापारी की घटना हमने सुनी थी कि शराब का लंबा थोड़ा अरबों खरबों का व्यापार था। 2 भाई थे परिवार में, आपस में किसी विषय को लेकर आपस में बेमनस्ता हो गई, मन बिगड़ गए। तो लगा कि जो हो गया वो तो गलत है, अब किसी को पता न पड़े, अलग अलग हो जाए, वो बंटवारा कर ले। संपत्ति का बंटवारा करने के लिए उन्होंने किसी को नहीं बुलाया कि ये बदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी काक की। दोनों भाई कमरे में बंद हो गए, चटन्नी लगा ली और सूची बन रही चल असल संपत्ति की। और किसी संपत्ति को लेकर तनातनी हो गई, तो छोटे भाई ने रिवॉल्वर निकाली, पिस्तौल निकाली और बड़े भाई के सीने में मार दी। बड़ा भाई तड़पता तड़पता, उसे गुस्सा आया, उसने छोटे भाई को अपनी पिस्तौल से गोली मार दी। दोनों कमरे में तड़पते रहे, कुंडी बंद थी, दोनों मर गए। दरवाजा तोड़ के लाश निकाली उनकी। ये कसाई की विडंबना होती है। इसलिए थोड़ी सी कसाई की चिंगारी कितना अनर्थ कर सकती, कुछ नहीं कह सकते। अपने को बचना चाहिए, भगवान के चरणों में भक्ति करते, स्वाध्याय करते, इन सबका एक ही सहारे कसाय रूपी शत्रु को अपने से दूर रखो। आस पास भटकने मत दो।
कोई शत्रु होता है, अपना कोई दुश्मन होता है, उसको क्या अपने पास आने देती, घर में प्रवेश करने देती, उसको मोहल्ले में रहने देती? उसी प्रकार यदि कसाय को शत्रु मानते हो तो आज से सब लोग एक ही साधना करो, हमारे अंदर में कसाय प्रवेश ना करे, कसाय बाबा उदय भी हो जाए, व्यक्त ना हो। उदय तो आता है, व्यक्त नहीं होने का नहीं पुरुषार्थ है। कोई आपको गाली देता है तो आप शांत रहो, उसको गाली मत देना, शांत हो जाना, यही आपका पुरुषार्थ है। नीतिकार कहते हैं गाली जावत एक है, आवत हुई अनेक, गाली यदि जावे नहीं कहीं एक की है। अपशब्द बोलना नहीं, वो सामने वाला बोलता है तो अपशब्द में उसका जवाब नहीं देना। एक बार का प्रसंग सुनाता हूं, अब प्रसंग बहुत पुराना है। किसी ने किसी प्रसंग को लेकर हमको हंसी का विषय बना ली, मजाक उड़ा दी, तो हमें गुस्सा आ गया जोर से। तो हमने गुस्से को शांत किया और बोला भैया आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, कम से कम मेरे निमित्त से आपको मुस्कान तो आ गई, आप हंसने लगे। किसी की मुस्कान के लिए, किसी की हंसी के लिए मैं कारण बना, मेरा सौभाग्य। ऐसा भी तो बोलकर जवाब दे सकते हैं, ऐसा करके अपन कसाय को दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज।